जिस प्रकार से उसकी तुलना आदरणीय दिशम गुरु के साथ की गई, ये अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है कि इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के वोट का अधिकार सुरक्षित रहेगा, हर व्यक्ति वोट कर सकेगा। प्रस्ताव पर जब हम लोग आते हैं तो नाटक दूसरा शुरू हो जाता है। जो साथियों, आप सब देख रहे होंगे कि विधानसभा में जिस प्रकार का गतिरोध बना है, एक अपराधकर्मी के पुलिस द्वारा इनकाउंटर के बाद इस राज्य का माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि झारखंड बनने के बाद जो एक संगठित अपराध चलाता था, हत्या, रंगदारी, राजधानी का आसामी था, उसके पुलिस एनकाउंटर के बाद भाजपा के प्रदेश नेतृत्व, खासकर दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और दूसरे भाजपा के सबसे ज्यादा बार रहे मुख्यमंत्री बाबूलाल जी और अर्जुन मुंडा जी के द्वारा जिन भाषा का प्रयोग किया गया, जिस प्रकार से उसकी तुलना आदरणीय दिशम गुरु के साथ की गई, ये अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। जब गुरु जी को श्रद्धांजलि विधानसभा के अंदर दी जा रही थी, उस वक्त पक्ष विपक्ष दोनों ने मिलकर गुरु जी को भारत रत्न देने का एक स्वर से मांग किया और सरकार भी उस और आगे बढ़ने का काम किया और 28 तारीख को इस पर विधानसभा में प्रस्ताव भी आएगा और मुझे विश्वास है कि सर्वसम्मति से पास होगा। लेकिन सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने गुरु जी के संबंध में जिस तरह की बातें और सदन के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जिस प्रकार की बातें की, ये काफी गंभीर मामला है। उनको कहना चाहिए था कि यहां का जो क्रिकेट स्टेडियम है जेसीए का, 2008 में इसकी नींव गुरुजी ने ही रखी थी, अपने मुख्यमंत्री काल में उसका आवंटन भी किया। तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम गुरुजी पे हो, ये बात यदि बाबूलाल जी रखते तो हमको लगता है कि सदन में एक अच्छी परंपरा की शुरुआत। जनजातीय कल्याण मंत्री रहे हैं अर्जुन मुंडा जी, उनके द्वारा यह प्रस्ताव आना चाहिए था, क्योंकि उनका प्रथम गुरुकुल, उनकी पहचान, राजनीति में कदम गुरु जी के उंगली पकड़कर हुआ था। हमारी पार्टी से वो पहला विधायक बने थे बिहार विधानसभा। उनको कहना चाहिए था कि अखिल भारतीय स्तर पर दिशम गुरु के नाम पर
जो देश के जनजातीय संघर्ष है उसके अध्ययन शोध पर एक राष्ट्रीय संस्थान का निर्माण होना चाहिए। तो एक सकारात्मक दिशा हो। लेकिन जैसी भाषा जैसा शब्द क्योंकि भाजपा के पास में अब कोई मुद्दा रहा नहीं। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र की चोरी हो रही है, लोगों की नागरिकता को, वोट के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार हो रहे हैं। और उनका क्या है? मतलब कहां इस देश को बचाना है, इस देश के जनजातीय संघर्ष को, मूलवासियों के लड़ाई को, उनके पहचान को उभारना है, और कहां इस तरह से एक पुलिस एनकाउंटर को जरिया बनाया जा रहा है। समझ में नहीं आता इन लोगों का क्या मनस्थिति है। इन लोगों को तो पकड़कर आलोक छाया में भेजना चाहिए। कल गृह मंत्री जी का भी एक बयान है, जब उनसे पूछा गया भाई उपराष्ट्रपति जी कहां हैं, तो बोले इलाज करवा लो। कहीं किसी को नहीं मालूम, बिना मुद्दा का आज के दिन में राजनीति पर उतर आई। क्या यह शोभा देता है कि सदन को इस प्रकार से जाया कर रहा है? अतिवृष्टि से फसलों की नुकसान हुई, सकारात्मक बातें होनी चाहिए। विधान मंडल से पारित होना चाहिए कि इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के वोट का अधिकार सुरक्षित रहेगा, हर व्यक्ति वोट कर सकेगा। इस प्रस्ताव पर जब हम लोग आते हैं तो नाटक दूसरा शुरू हो जाता है। मैं तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री को यह आग्रह करता हूं कि समुचित इलाज की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे, क्योंकि आगामी दिनों में यदि इस तरह का ट्रेंड चलेगा तो फिर विधानसभा का औचित्य क्या रह जाएगा? कई सवाल आ रहे विधानसभा के अंदर, शून्यकाल नहीं हो पा रहा है। इनको एक ही रट लगा है, गुरुजी संस्थान है, संस्थान। गुरुजी का व्यक्तित्व उनके व्यक्तिगत पहचान से कहीं ज्यादा बड़ा। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनको याद किया जा रहा है, उनके आंदोलन पर शोध जारी है, उनके संघर्ष को
देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, अपनाया जा रहा है। और उसी राज निर्माता के विषय में इस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने इस जघन्यतम वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये सही दिशा की ओर नहीं जा रहा है। हमको लगता है कि राज्य सरकार को आगामी 28 तारीख जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम का नाम दिसोम शिबू सोरेन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और अखिल भारतीय स्तर पर दिसोम गुरु के नाम पर उनके संघर्ष का अध्ययन और शोध के लिए भारत सरकार को एक विशेष प्रस्ताव पारित करके भेजने का काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। को अपराधी क्रिमिनल और ये बता रहे हैं, वहीं बीजेपी की जो टीम गई थी अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में वहाँ घटनास्थल पे, वहाँ से लौट के आई तो उनको राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता बताया जा रहा है। तो सत्ता और विपक्ष में इतना विरोध क्यों? वो तो सभी दलों में रहे हैं। विजय हांसदा, सूर्या हांसदा कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो नहीं रहा। सूर्या हांसदा पहला चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़ा था, दूसरा चुनाव जेवीएम से लड़ा था, तीसरा चुनाव भाजपा से लड़े और ये चौथा चुनाव जेकेएलएम से लड़े। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपराध कर्मियों का तो स्थान है नहीं, वो जेवीएम में स्थान रखता था। आपको कई चीजें मिल जाएंगी जब बाबूलाल जी के बगल में बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबूलाल जी क्या करते थे। भाजपा के नेताओं के साथ मिल जाएगा, जेवीएम के साथ कब मिलेगा? लेकिन बीजेपी उनको सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक व्यक्ति क्यों बता रही है? अच्छा, तो यही तो ब्रजेश सिंह आपका यूपी के अजय सिंह टेनी, ये तो सब सामाजिक कार्यकर्ता सब है ना भाजपा का। दुर्दांत अपराध कर्मी जितना होगा, दुर्दांत भ्रष्टाचारी जितना होगा, वो जब तक भाजपा में रहेगा वो संत रहेगा, और जैसे ही भाजपा से बाहर निकलेगा फिर वो अपने जो उसकी पहचान है उस पहचान पे आ जाएगा। दूसरा विषय ये है कि इस बार सदन में आपने कहा कि सदन ना चलने के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, लेकिन सदन के बाहर हो या सदन के अंदर सत्ता पक्ष इतना आक्रामक दिखी, वेल में जाते दिखी, सवाल करते दिखी। लग ऐसी मंशा हो कि मानो सत्ता पक्ष अपना बिजनेस करके और सदन में कोई डिस्कशन। देखिए, हम चाहते हैं कि सदन सुचारू हो और जो एसआईआर है, जो वोट वंचना और वोट चोरी का जो मामला सामने आया है, प्रामाणिक मामला सामने आया है, उस पर सदन चर्चा करे और एसआईआर को खारिज करने का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित। विपक्ष इसमें यदि साथ रहेगा तो अति उत्तम। एसआईआर पर तो प्रस्ताव पारित हो गया, एसआईआर पर तो प्रस्ताव पारित हो गया, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ यही तो सकारात्मक चीज है। घाटशिला जो चुनाव होना उसमें भी वो निर्देश दे दिया गया है भैया। अभी पार्थिव शरीर का जो फूल है उसका प्रवाह होना बाकी,
वो 30 तारीख को हो। अभी आप लोग चुनाव में मत जाइए। रामदास को अभी भी हमारे बीच में रहने दें। ठीक है।